हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो आप देख रहे हैं वेलवेट सूट, तो ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो ये प्लेन फैब्रिक था, तो मैंने इसको इस तरह से लेस लगाकर और स्टोन लगाकर इसको डिज़ाइन किया है। तो जितना ये सुंदर दिख रहा है उतना ही ये आसान है इसको डिज़ाइन करना। तो चल करते हैं इसकी कटिंग। तो ये जो मैंने फैब्रिक लिया है, ये लिया है मैंने 3 मीटर। तो इस 3 मीटर कपड़े में से हम सूट और ट्राउज़र ही बनाएंगे। तो चलो करते हैं पहले इसकी कटिंग। तो इस तरह से हम पहले जो हमारा सूट का जो ना मेजरमेंट है, पहले हम उसके हिसाब से अपना एक साइड से इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और फिर इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे, जितना हमारे सूट की लेंथ है और वेट है उतना। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले नाप लेंगे। जो हमारा सूट का है, लेंथ मेरी जो है 42 है और 2 इंच हम प्लेस करके इसमें 44 पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और इसके बाद हम जो इसकी चौड़ाई रखी है वो 12 इंच है इस तरह से। तो हम इसको पहले कटिंग करके अपने सूट के नाप से इस तरह से पहले हम अपने सूट के हिसाब से कपड़ा निकाल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम किनारों को भी इस तरह से सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक को अच्छे से हमने बिछा कर रख लिया है। अब हम इसको जो हमारे सूट की जो भी हमारा नाप है, हम उसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 41 इंच पर निशान लगाते हैं पहले, जो मेरी लेंथ का है। और इस तरह से हम स्केल की सहायता से इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 इंच का बचा है जो हम बाद में बॉटम पर फोल्ड करने के काम आएगा। तो अब हमारा जो शोल्डर है, यहाँ पर 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और एक निशान इस तरफ 7 इंच पर एक और लगाएंगे आर्म होल का इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों निशान को हमने सीधा ड्रॉ कर दिया है। अब जो हमारा नेक है, हम उसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच रख रहे हैं और इसकी जो लंबाई है वो हम 6 इंच रख रहे हैं इस तरह से। आप चाहो तो अपने हिसाब से रख सकते हो। और 4 इंच का मैं बैक जो गला है हम उसका रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो आर्म होल है, हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाकर इसको इस तरह से गोल शेप देंगे इस तरह सर। ठीक है, तो इसी तरह से हम पूरे सूट की कटिंग करेंगे। और एक हम ये आर्म होल से इस तरह से यहाँ से रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे 7 पर और एक और निशान और लगाएंगे 7 इंच पर हिप का। तो इस तरह का हम अपने चेस्ट का नाप लगाते हैं 9 पर और जो कमर का है वो हम 8 पर लगाएंगे इस तरह से। और जहाँ पर हमने चेस्ट का लगाया था 9, तो यहाँ पर भी हम 9 का ही लगाएंगे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से लगा सकते हो जितना आपका नाप है। तो अब हम इन निशानों को इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे तीनों को। और हम यहाँ पर जो हमारा बॉटम है, जितने आप बॉर्डर रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 9.5 रखा है। तो अब इन निशानों को अब हमने मिला दिया। तो यहाँ पर हम 2 इंच का मार्क करेंगे, जो कपड़े का मतलब सिलाई के लिए रखते हैं हम वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2-2 इंच पर इस तरह से मार्क करके हम इन को निशानों को सबको ज्वाइन कर लेंगे। और इस तरह से हम गले पर भी गोल शेप देंगे इस तरह से। ठीक है, दोनों। अब ये हमारा शोल्डर है, यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम इस तरह से स्केल की सहायता से थोड़ा तिरछा करके रखेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम करते हैं इसकी कटिंग। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से बता पा रही हूँ। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, इस तरह से। तो हम इस तरह से पूरी सूट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को इसी तरह से बिछा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो हम पहले इसकी जो नेक है हम उसकी कटिंग कर लेते हैं, जो मैंने 4.5 इंच का रखा था। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस तरह से, अब हम यहाँ पर एक गले दो मतलब इस पर मैंने पहले ही बुकरम ऐड करके रख रखी थी। तो यहाँ पर हम बीचों बीच में रखेंगे। तो इस तरह से हम पहले इसको पिन से स्क्वायर करेंगे इस तरह से, यहाँ पर पिनअप कर कर और इस पर सिलाई लगाकर हम इसको यहाँ पर कटिंग कर देंगे इस तरह से। आप चाहो तो खाली पट्टी भी लगा सकते हो, मैंने बुकरम की लगाई है। तो हम इसको अंदर की तरफ को इस तरह से
फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब हम जो हमारा बैक पार्ट है, अब हम उस पर भी गले की जो पट्टी है उसको उल्टा रखना है इस तरह से, और इस पर हम एक सिलाई लगाकर इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलाई को कंप्लीट कर लिया है दोनों को। अब जो मेरे जो स्टोन है इस तरह से हम इस पर ऐड करेंगे। तो पहले हम छोटे छोटे डॉट 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 कर लेते हैं इस तरह से, दूर दूर करना है आपको, आपकी मर्जी है कितना मतलब किस हिसाब से लगाना है आपको। अगर कोई और डिज़ाइन पता हो आप उस तरह से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल है। तो इस तरह से डॉट डॉट करते हुए पूरे सूट पर हम निशान लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब मैं पास में करके दिखाती हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पर हम ग्लू लेते हैं, जो हम स्टोन लगाते हैं वही वाली ग्लू है ये भी। तो यहाँ पर हम स्टोन को इस तरह से रखते हुए इस तरह से लगाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे स्टोन को इस पर मतलब चिपकाएंगे। तो इस तरह से हम इस पर ग्लू लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से स्टोन को रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से हम पूरे सूट पर कंप्लीट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको ब्रश से और वॉशिंग मशीन में बिल्कुल भी वॉश मत करना, और ना इसको पानी में भिगो कर रखना, ठीक है। इसको हाथों हाथ ही वॉश करना है, हाथों से ही, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे सूट पर कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम उसको सूखने के लिए रख दिया है, जब तक हम अपने बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने जो अपनी बाजू की लेंथ रखी है स्लीव्स की, तो वो 21 रखी है, और इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने वो 90 रखी है। और आगे का जो है यहाँ पर हमने 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, और इन सारे निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1-1 इंच का मार्जिन भी लिया है सिलाई के लिए इस तरह से, ठीक। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम इसमें से एक स्लिप्स को निकाल लेते हैं, और हमने ये जो लेस ली है इस तरह से ये सीधी है, और इधर से हम उल्टी रखेंगे इस तरह से। तो इस पर इसको रख कर इस पर स्टिच करना है, और यहाँ से इसको फोल्ड कर कर ऊपर कर लेना है सीधा इस तरह से। दोनों पर सिलाई लगा लेंगे, जो कपड़ा है वो हमारा इस तरह से अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरह से हम दोनों स्लिप्स को तैयार करेंगे, और जब तक हमारा सूट हो गया है सूख कर रेडी इस तरह है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से सीधा बिछा कर रखना है, और जो हमारा बैक पार्ट है ये वाला, अब हम इसको इसके ऊपर उल्टा बिछा कर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। हम दोनों को इस तरह से, दोनों शोल्डर को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर को जॉइंट करने के बाद इस तरह से अब जो हमारी फिटिंग है हम उस तरह से अपना निशान लगा लेंगे, जितनी भी आपको फिटिंग रखनी है। आपको लूज रखना है तो लूज भी रख सकते हो, को फिटिंग रखना है तो फिटिंग भी, ठीक है। मतलब इस तरह से दोनों निशान लगा लिए हैं, और हमने फिटिंग को कर लिया है इस तरह से। अब जो हमारी नीचे का जो बॉटम है, अब जो हम लेस लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे, जो किनारा है हम सीधा तरफ को इस तरह से फोल्ड कर कर ऊपर रखना है इस तरह से। तो ये सैनी नहीं हुई चिपक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रख कर जो हमारा जो कोई सी भी लेस हो आप उसी तरह से इसको इस तरह से रखना है ऊपर, फिर लेस को इसके ऊपर रखेंगे, और हम इन दोनों किनारों पर स्टिच करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो दोनों बॉर्डर पर हमने स्टिच कर लिया है, पीछे वाले आगे वाले पर भी इस तरह से। अब जो साइड वाले हैं इनको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड कर कर रख कर अब इस तरह से हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने सूट को रेडी करेंगे। और ये जो हमारे स्लीव्स हैं, जो मैंने पहले ही इनको रेडी कर कर रख रखा था, तो अब इनको भी हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, यहाँ पर स्टिच लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे सूट की जो सिलाई है कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको मेरी सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। नहीं आ रही तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप बनाऊँ तो आपको और अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने पूरे सूट को रेडी कर लिया है, और ये जो आगे का जो बॉर्डर है मैंने इस पर भी लेस लगा ली थी जो दुपट्टे की बची थी इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका जो फाइनल लुक है इस तरह से है।
तो ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो इसी तरह से आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो प्लेन, और उस पर इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको मतलब बहुत आसान है। और ये दुपट्टा बनाया था, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट में बता देना। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।